ये अभी तक बेहोश है, जागी क्यों नहीं? जाग जाएगी बेटा, फिक्र मत करो, बैठो। मैं जाकर नर्स से पूछ कर आता हूँ। अदनान, अदनान, उन्होंने मार दिया। अजमत साहिबा ने तुम्हारी माँ को मार दिया। ये क्या कह रही हो? आंखें खोलो, उठो, वरना मेरा बुरा हाल हो जाएगा। ज़मरूद, जागो। दादी, क्या हुआ? अजमत ने मार दिया। ये बड़बड़ा रही है, बेरब बातें कर रही है बेहोशी में। ये बेहोशी की दवा का असर है, कुछ मरीजों के साथ ऐसा होता है। देखा तुमने, ऐसा होता है। अदनान, अदनान। ज़मरूद, देखो मैं तुम्हारे पास हूँ, सब खत्म। अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह जल्द सेहत देने हैं। बहुत शुक्रिया आपका। देखो तुम होश में आ गई हो, सब ठीक हो गया है। तो होश आ गया आपको? उम्मीद है अब ठीक होंगी आप। मेरी बीवी बहुत हिम्मत वाली है। हाँ, ये तो सच है। ऑपरेशन कामयाब रहा, गुठली भी निकाल दी, अब इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अल्लाह का शुक्र है, हम पर वाकई बहुत करम हुआ है। और हाँ, जितना हो सके इन्हें आराम करने दीजिए। मैं भी वापस आता हूँ। क्या कोई मसला है डॉक्टर साहब? असल में ये बात तो मुझे ज़मरूद साहिबा को बतानी चाहिए थी। क्या बात है? क्या आपने बच्चे के लिए कोशिश की थी? जी बिल्कुल, हम भी दूसरे जोड़ों की तरह बच्चे की ख्वाहिश करते हैं। मेरा तो ख्याल है ज़मरूद साहिबा कभी भी हामला नहीं हुई। क्या कोई मसला है याकूब? ज़मरूद साहिबा की सेहत माँ बनने के लिए मौजू नहीं है। क्या कह रहे हैं आप? हमें आपकी बात समझ नहीं आई। देखें, वो हामला तो हो सकती हैं, लेकिन कुछ ही दिन या महीनों के बाद उनका हमल ज़ाया हो जाएगा, सही ठहरेगा नहीं। क्या मतलब? मतलब जिस हिसाब से उनकी सेहत है, हमल का ठहरना बहुत मुश्किल है। मेरी जान, अदनान बेटे। लगता है इस दुनिया में मैं सिर्फ अदनान तमीर खान बनने के लिए आया हूं दादी। ना मैं एक बेटा बन सका, ना कभी बाप बन पाऊंगा। मैं जिंदगी भर अदनान तमीर खान रहूंगा। ऐसा मत कहो बेटा, तुम मेरे बेटे हो अदनान, तुम में और उनमें कोई फर्क नहीं है। जानता हूं दादी, जानता हूं, मगर मैंने अपनी पूरी जिंदगी अपने वालिदैन की कमी शिद्दत से महसूस की है। हाँ, जब तुम ये कहते हो तो मुझे बहुत दुख होता है। अदनान बेटा, जरा सोचो, अगर वो कहता कि उसे कोई संगीन बीमारी है, अगर वो कहता कि उसकी हालत नाइलाज है, तो हम क्या कर सकते हैं? खुद को संभालो बेटा, ज़मरूद को कुछ मत बताना।
जल्दी वो घर जाने के काबिल हो जाएगी बेटा, और फिर चंद दिन बाद हम उसे मुनासिब तरीके से सब बता देंगे। दादी के इस बात को कहने के लिए कोई मुनासिब तरीका हो सकता है, मैं उसे कैसे बताऊंगा? फिक्र मत करो मेरी जान, हर मसले का कोई ना कोई हल होता है। चलो आ जाओ, चलो अंदर चलते हैं। आ जाओ, आओ, शाबाश। देखें, वो हामला तो हो सकती हैं, लेकिन कुछ ही दिन या महीनों के बाद उनका हमल जाया हो जाएगा, सही ठहरेगा नहीं। क्या मतलब? मतलब जिस हिसाब से उनकी सेहत है, हमल का ठहरना बहुत मुश्किल है। अदनान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और तुम सोए नहीं क्या? नींद नहीं आई। फिक्र की कोई बात नहीं, डॉक्टर ने कहा है कि ऑपरेशन कामयाब हुआ है मेरा। देखो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, मुझे गलत मत समझना। मैं क्यों गलत समझूंगा, बताओ। मैं ये सोच रही हूँ कि मैं उस सिस्ट की वजह से हामिला नहीं हो पा रही थी, है ना? यानी हमारी औलाद हो जाए तो शायद वो ईशा के गम को कुछ कम कर दे। मतलब वो ईशा की जगह तो नहीं ले सकता। मुझे लग रहा है कि शायद मुझे ये बात नहीं करनी चाहिए थी तुमसे। देखो, ऐसा समझो कि मैंने तुमसे कुछ कहा ही नहीं। ज़बरत, जिंदगी में मेरी बस एक ख्वाहिश है कि हम दोनों का एक बच्चा हो। अदनान, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अच्छा खैर, बहुत सर्दी है, कमरे में चलते हैं। अस्मत साहिबा, आप क्या सारी रात यहाँ बैठी रही हैं? तुम कैसी हो बेटा? मेरे सर के अंदर जैसे गहरी धुंध छाई हुई है, मैं ठीक से सोच भी नहीं पा रही। ये सब दवाओं की वजह से। तुम चाहो तो हम कह के दवा बदलवा देते हैं। कल रात के लिए मुझे बहुत अफसोस है, मैंने सारी खुशी खराब कर दी। सबको इतना खुश देखकर मैं बर्दाश्त नहीं कर सकी। बेटी, जो दर्द तुम महसूस कर रही हो वो कभी कम नहीं होगा, मगर जिंदगी चलती रहती है। मेरे लिए तो सब खत्म हो गया है। तुम्हें ऐसा लगता है? हमारी तकदीर हर दिन बदल रही है, ऐसे तरीकों से जिनका हमें कभी अंदाजा भी नहीं होता। अभी जितना गम मनाना है मना लो, मगर जब वक्त आएगा तो तुम्हें उठना ही होगा दानिया। याद रखो, इंसान की जब तक सांस है तब तक उम्मीद बाकी है। पता है मैंने अल्लाह से क्या दुआ मांगी थी? अब्बास, क्या आप ठीक हैं? यार नवीन, मुझे यहाँ तो अकेला छोड़ दो।
कब्ज है, कब्ज। आप 30 मिनट से अंदर हैं, मुझे फिक्र हो रही थी। अभी देर लगेगी। कौन हो तुम? मैं वो आदमी हूं जिसने तुम्हें आजाद किया था। उम्मीद करता हूं कि तुमने अभी सुबह की कॉफी भी नहीं पी होगी। मैं सोच रही हूँ हम नाश्ते के वक्त सुहा के हमल के बारे में सबको बता देते हैं। आपका क्या ख्याल है? देखें, कुछ दिन बाद तो सबको वैसे ही पता चल जाएगा और अम्मी की नजरों से तो वैसे भी ये बात छुपी नहीं रह सकेगी। अब्बास, आ रहा हूँ। बोलो, क्या है, क्या बात है, क्या मसला है? आपने सुना नहीं? मैं सोहा की बात कर रही थी। अरे हद होती है, ये तुम्हारा काम है, मैं उसका बाप हूँ। क्या मैं सबको बताता फिरूंगा मेरी बेटी हामला है? ये क्या है? आज इनमें से कौन सा पहनेंगे? कोई सा भी नहीं। क्या आज दफ्तर नहीं जा रहे हो? हाँ, दरअसल आज मेरी एक अहम मीटिंग है। जरा दिखाओ तुम क्या कहती हो, कौन सा वाला पहनो? ये पहनो। तो फिर ये वाला ठीक है। हाँ। तुम जानते हो तुम्हें बर्दाश्त करना मुश्किल है अब्बास। अच्छा, बिल्कुल, हाँ ठीक है। फिर मुझे कोई ऐसा ढूंढना पड़ेगा जो मुझे बर्दाश्त कर सके। सुबह बखैर अजमत सब साहिबा। बखैर। बहुत ही परेशान हो गई थी जब सुबह ये खबर सुनी मैंने। कल रात जमरुद साहिबा की तबीयत खराब हो गई थी। कुछ संगीन बात नहीं थी, अब वो ठीक है। हाँ, मैंने उन्हें अभी देखा। अल्लाह का लाख लाख शुक्र, वो ठीक हो गई। हाँ, मगर फिर भी उनके लिए मक्खन और शहद के साथ कुछ तैयार कर दो, ठीक है? जी जी ठीक है, मैं अभी कुछ बना देती हूँ। आपसे एक बात करनी थी मुझे। वो दरअसल मेरी बहन बहुत बीमार है और उसकी बेटी भी प्रेग्नेंट है। मतलब कि वो वहाँ अकेली है। तो महविश को भेजना चाहती हूँ वहाँ? जी, अगर आपकी इजाजत हो। ठीक है, मगर क्या तुम अकेले सब संभाल लोगी? जी जी, मैं सब संभाल लूंगी, आप बिल्कुल भी फिक्र मत करें। ठीक है, फिर वो जा सकती है। कौन कहाँ जा रहा है? वो महविश मेरी बहन के पास जा रही है। वो वापस तो आएगी ना? जी आ जाएगी, चलती हूँ। गुड मॉर्निंग। सुबह बखैर। गुड मॉर्निंग। जमरुद, तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गई? तबीयत ठीक नहीं थी तो आराम कर लेती। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे खुशी है कि आप बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया। अब्बास चाचा कहाँ है? वो जल्दी निकल के कह रहे थे उनकी एक मीटिंग है आज। आपा, आज मैं चाय नहीं पीऊंगी, तो ऑरेंज जूस बना दूं मैं? हाँ, ऐसा करो, जूस ले आओ, विटामिन से भरपूर। अब जब हम सब साथ हैं तो सोहा और मैं आप सबको कुछ बताना चाहते हैं। खैर की खबर होगी इंशाल्लाह। जी हाँ, खैर ही है। सोहा हामला है। सच कह रही हो क्या? बहुत मुबारक हो, ये तो खुशी की बात है। बहुत शुक्रिया। आपा, बस आप ही खुश हुई हैं, बाकी तो सब साकित रह गए। बहुत शुक्रिया आप सबका, मेरी खुशी में मेरे साथ शरीक होने के लिए। आप सब बहुत अच्छे हैं। आप सबकी वजह से मेरा ये वक्त बहुत अच्छा गुजरेगा। कितनी मायूस होकर चली गई अंदर। काश आप लोगों ने उसे मुबारकबाद दी होती। ये कोई मुबारकबाद देने वाली बात नहीं है। औज़गिज वालों से अभी अभी तो जान छुड़ा कर आए हैं। हमने भी ये खबर सुनकर कोई जश्न नहीं मनाया था। अब्बास का तो दिमाग ही घूम गया था, मगर क्या कर सकते हैं, सोहा ये बच्चा चाहती है। तो फिर ठीक है, अगर खुदा ने ये बच्चा उसके नसीब में लिख दिया है तो उसका ख्याल रखेंगे। आखिर हम एक खानदान है। अम्मी, सोहा अब भी हामिद के लिए रोती है। प्लीज उसे समझने की कोशिश करें।
अल्लाह ना करे इस बच्ची को कुछ हो गया तो क्या आप सबको अफसोस नहीं होगा, बताएं? ठीक है, जो होना था वो हो गया, मगर इस बात को फैलने मत देना। बहराम को इस बारे में मालूम नहीं होना चाहिए। अम्मी, मगर वो तो उसे कहीं भी देख सकता है, और अगर नहीं भी देखा तो कोई ना कोई जाकर उसे बता देगा। हम उसे कब तक घर में रखेंगे, आखिर कब तक छुपाएंगे? जब तक हो सकेगा हम ये बात छुपाएंगे नवीन। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये खिलौना मैं गाड़ी में रखने के लिए आया था। सुनो, अगर मुझे गाड़ी में कुछ रखवाना होता तो मैं खुद कहता कि जाओ गाड़ी में रख दो। क्या समझते हो मैं इतना भी समझदार नहीं हूं? इसे नीचे रखो। जाओ कॉफी लेकर आओ। अहमक कहीं का। अस्सलाम वालेकुम बहराम आका। ओ वालेकुम अस्सलाम शाहीन, खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। कैसे हो? आओ बैठो। सब खैरियत है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये पोते का है क्या? मैंने भी अपने पोते के लिए ऐसा ही लिया है। शायद तुम इसे देखकर सिर्फ एक बच्चों का खिलौना समझो, मगर मेरे लिए ये अपनी गलतियों की तलाफी का एक तरीका है। हामिद को दफन करने के बाद मुझे एहसास हुआ और पीछे मुड़कर देखकर खुद से कहा, ये कैसे मुमकिन है कि मेरा मजबूत और जवान बेटा अब मिट्टी में सो रहा है। बहराम आगा, देखो, अब तुम्हारे लिए ये सोचना जरूरी है कहीं तुमने खता या भूल तो नहीं की। तो आपने की है क्या? हाँ की थी, यकीनन की थी, मगर मैंने सबक सीख लिया और एक वादा किया, मेरे आने वाले पोते इस खानदान को पहले से भी और मजबूत और तवाना बनाएंगे। वो बहुत बहादुर होंगे, मजबूत भी होंगे और देखना सच्चे मर्द भी होंगे। हामिद, बेटा खोना बहुत तकलीफ दे होता है ना। आपने ऑरेंज जूस मंगवाया लेकिन आप ये बगैर ही चली गई। तुम सबने मुझे आज बहुत मायूस किया है। ठीक कह रही हैं आप। हमें ये खबर ज्यादा खुशी से लेनी चाहिए थी, लेकिन अम्मी ने इतना अचानक बताया कि हम सब चौंक गए। मुझे भी अचानक पता चला था लतीफ, ऐसी बातें इसी तरह होती हैं। आदत डालने का वक्त नहीं मिलता। एक दिन आँख खुलते ही पता चलता है कि तुम प्रेग्नेंट हो। क्या लगता है, लड़की होगी या लड़का? इससे क्या फर्क पड़ता है? हाँ बिल्कुल पड़ता है। जो भी होगा बिल्कुल तुम्हारी कॉपी होगा। ओह लतीफ, फजूल बातें मत करो। मैं मामू बनने वाला हूँ ना, बस यही सोच के खुशी हो रही है। क्या सच में तुम खुश हो लतीफ? अरे आपा, जाहिर है मैं खुश होऊंगा। चलो, अब तुम माँ बनने वाली हो। मेरा मजाक मत उड़ाओ, समझे? बात सुनो, वो ऑरेंज जूस पी लो। पी लूंगी। जरा देखो। चलो अब सो जाओ जाओ, यहाँ सो से। जाओ। हाँ, मेरा बच्चा। जानान साहिबा, हाँ? अब्बास साहब को आने में थोड़ी देर हो जाएगी, उन्होंने माजरत की है। लानत है अब्बास, तुम्हें अब तक सही औरत नहीं मिल पाई, क्योंकि हकीकत यह है कि तुम अंदर से एक वाकई शरीफ आदमी हो।
देखो अदनान, मैं तुम्हें अच्छी तरह समझ सकती हूँ, तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारी बेजारी, लेकिन वो बच्चा बिल्कुल मासूम है, उसका क्या कसूर? जानता हूँ ज़मरुद, मगर इसे कबूल करने के लिए मुझे कुछ वक्त दरकार है, और मैं क्या कहूँ? ठीक है अदनान, मैं समझ रही हूँ तुम्हारी बात। क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। कुछ तो जरूर है, बताओ मुझे। सोच रही थी अगर मैं हामिला हो गई तो सोहा और मैं दोनों एक ही वक्त में माँ बन जाएंगे, है ना? दोपहर के खाने पर बाहर चले? और वो किस लिए? बस बात करने के लिए। काफी अरसे से हम अकेले नहीं बैठे। ठीक है, जरूर। 1 बजे ठीक है? ठीक रहेगा। ठीक है, मैं रिजर्वेशन करवा कर तुम्हें बता दूंगा। बेसब्री से इंतजार करूंगी। फिर मिलते हैं। मिलते हैं। खुशामदीद आगा, आपके फूल पहुंचा दिए मैंने। बहुत खूब, मेरी तरफ से दाद, तारीफ और बहुत सारी शाबाश तुम्हारे लिए। लो ये रखो। शाबाश है भाई तुम्हें। जानान साहिबा, मैं जानता हूं मुझे आने में देर होगी, मगर ये मेरी आदत नहीं है। कोई मसला नहीं। मैं बनावटी बातें करने में अच्छा नहीं हूं, मगर ये जरूर कहूंगा, आपकी आंखों की खूबसूरती हीरों को भी रश्क में मुब्तला कर दे। हम कॉफी के लिए आए थे, मगर आप चाहें तो नाश्ता भी कर सकती हैं। सिर्फ कॉफी पीऊंगी। भाई 2 कप कॉफी ले आना। आप कैसी पियेंगी? सादा कॉफी। हाँ, मैं भी सादा ही पीऊंगा, यहाँ पहले ही बहुत मिठास है। 2 सादा कॉफी ले आइएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत खूबसूरत फूल दिए हैं आपने। हैरान कर दिया मुझे। जितना आपने हैरान किया उससे ज्यादा तो हरगिज़ नहीं। काफी खुश लग रही हो तुम। मेरे पीछे ऐसे आकर खड़े होने का क्या मतलब है? कितने महीने का? आपको इससे क्या? जाओ यहां से। तुम वाकई बहुत खुश नसीब हो। देखो, खुदा ने तुम्हें तुम्हारा दर्द कम करने के लिए बच्चा दे दिया, मगर मेरी गोद तो खाली है ना। मुझे नहीं मालूम मेरे नुकसान का ज़ाला कैसे होगा। सुने, आपके लिए यहाँ रहना अच्छा नहीं है। ईशा यहाँ हर जगह है, समझ रही है ना? आपको यहाँ से चले जाना चाहिए। जैसे तुम्हें मेरी बहुत परवाह है ना। नहीं है, मुझे किसी की परवाह नहीं, मगर शायद मेरे दर्द ने मुझे तुम्हारा दुख देखने नहीं दिया। हालांकि इनका मवाजना मुमकिन ही नहीं। मुझे अफसोस है।
अगर तुम मुझे गोली मार देती तो भी मैं इतना हैरान ना होता। जब तुमने अपना पर्स खोला तो मैंने सोचा कि बस अब तुम्हारा वक्त आ गया, तुम मुझे गोली मारने वाले हो। और वो गोली सीधा मेरे दिल पर आकर लगती। और अगर आपको मेरी वजह से दुख हुआ तो उसके लिए माजरत। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। बोलो जान। अम्मी कहाँ हैं आप? एक दोस्त के साथ कॉफी पी रही हूँ। कौन सा दोस्त है आपका? तुम नहीं जानते उसे बेटा। नाम बताएं मुझे। बेटा अभी बात नहीं कर सकती, मैं बाहर हूँ। तुम्हारे लिए कुछ लेकर आऊं? क्या चाहिए तुम्हें? नहीं, बस आप जल्दी आ जाए। ठीक है बेटा। आयशा आप ये फोन ले ले। ये ट्रक बहुत तेजी से आ रहा है। तुम्हारा बेटा था? लगता है माँ को याद कर रहा है। हाँ बिल्कुल अब्बास साहब। जबकि मुझे उसकी तवक्को बहुत कम होती है, मगर वो मुझे सोचने पर मजबूर कर देता है। पता नहीं मैं ये सब कुछ ठीक कर रही हूँ या नहीं। क्या मैंने कुछ गलत तो नहीं कह दिया? कोई हद तो पार नहीं कर दी? हद तो मैंने पार की है। आपके साथ यहाँ आकर मैं हामिद की याद की इस तरह बेहुरमती नहीं कर सकती। कॉफी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। फूल तो साथ ले जाते हैं। हेलो कैप्टन साहब, मुझे बहुत अफसोस है मगर एक गैर मामूली सूरत हाल है। मैं यहाँ दफ्तर में मामलात संभालने की कोशिश कर रहा हूँ। जी हाँ, आपके ऑफिस। उम्मीद है कोई मसला नहीं होगा इंशाल्लाह। ठीक है, खुदा हाफिज। अब ये मुझे क्यों बुला रहा? क्या कहीं जा रही हो तुम? मैं अदनान के साथ लंच पर जा रही हूँ अजमत साहिबा। ठीक है, एंजॉय करो। अजमत साहिबा, मुझे आपका शुक्रिया अदा करना था। यानी आप हॉस्पिटल आई और हमारा साथ दिया इसलिए शुक्रिया। लेकिन मैं अदनान की अम्मी से मुतालिक जो राज जानती हूँ उसे कब तक छुपा सकूंगी नहीं जानती। अगर तुम उसे बता दो तो तुम्हें क्या मिलेगा ज़मरुद? ये राज छुपाना बहुत मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। तो तुम चाहती हो कि तुम्हारे बजाय तुम्हारा शौहर इस बोझ को उठाए? आपको क्या लगता है मुझे खुशी होगी? क्यों नहीं? अगर अदनान को पता चल गया तो वो मेरा दुश्मन बन जाएगा। क्या तुम यही चाहती हो? वो अपने खानदान से नफरत करे, क्या यही तुम चाहती हो ज़मरुद? नहीं, मैं नहीं चाहती कि अदनान की बीवी होने के नाते उससे कुछ छुपाऊं। तो फिर मत बोलो। जो चाहो करो, मैं अब तुमसे मिन्नत नहीं करूंगी। जाओ जाओ, जाकर उसे बता दो ताकि वो यहाँ गुस्से की हालत में आकर मुझसे बरसों पुरानी बातों का हिसाब मांगे, और जब वो मेरे मुंह से सारा सच सुन ले तो इस घर को जहन्नुम बना दे। हम दोनों ही जानते हैं कि सच क्या है। मैं नहीं जानती कि आपने खुद किया या किसी और से करवाया, मगर अदनान की वालिदैन की कातिल आप है ये मैं सुन चुकी हूँ, और हो सकता है बता भी दूं। तुम्हें अंदाजा ही नहीं कि अल्लाह तुम्हें ऐसी मुश्किल में डाल देगा कि तुम्हें सब भुला दूंगी। बहुत जल्द देखोगी तुम। जी कहें दादी जान। तुम ज़मरुद के साथ लंच पर जा रहे हो ना? जी। तुम उसे बता दोगे कि वो माँ नहीं बन सकती है ना? मैंने सोचा तो यही है। मगर क्या
तुम्हें इसे फौरन बताना होगा ताकि वो कोई हल निकाल सके। क्या कोई हल है इसका? इस जिंदगी में हर चीज का कोई ना कोई हल जरूर होता है। डॉक्टर ने कहा है वो माँ नहीं बन सकती मगर हामिला तो हो सकती है। चलो तुम मुझसे बात करो फिर मुझे खबर देना। ठीक है। यानी अदनान की बीवी, क्या ये कभी भी माँ नहीं बन सकेगी डॉक्टर याकूब? अजमत साहिबा, साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि आजकल हर औरत माँ बन सकती है, बस तरीके मुख्तलिफ होते हैं। और तुम इसके लिए कौन सा तरीका तजवीज़ करते हो? देखें, जमरूद साहिबा की जिंदगी फिर वहीं से दोबारा शुरू होती है जहां पहले खत्म हुई थी। आइए कैप्टन साहब। आइए अब्बास साहब बैठिए। अस्सलाम वालेकुम। मैंने सुना है कि बहराम साहब और आपने मजीद खून खराबे के बजाय सुलह को तरजीह दी है। जी हाँ बिल्कुल, और जिम्मेदार शख्स ने खुद को पेश भी कर दिया। अब हमारे दरमियान कोई इख्तिलाफात नहीं, हमने आपस में बात करके सब कुछ तय कर लिया। तो फिर इस खुशी में हम खाने की तकरीब रखते हैं। इस बारे में आप क्या कहते हैं? इसमें अपने खानदानों को भी साथ लाएं, ये दूसरों के लिए भी एक बेहतरीन मिसाल होगी। जरूर, जैसा आप मुनासिब समझे कैप्टन साहब, लेकिन मैं इनके घर नहीं जा सकता। और मैं इसके घर जाने के बजाय मर जाना बेहतर समझूंगा। अच्छा तो ठीक है, फिर इसका हल मैं निकाल लूंगा। कोई भी किसी के घर नहीं जाएगा, समझ गए आप? अगर ये कैप्टन की तजवीज ना होती तो मैं कभी कबूल ना करता। शिरकत का तो मुझे भी शौक नहीं, मैं खुद भी नहीं जाना चाहता। किसी को मालूम नहीं कि तुम्हें बच्चे के बारे में पता है, तुम्हें मोहतात रहना होगा, ठीक है? वैसे मोहतात तो तुम्हें रहना चाहिए, सोच समझ कर काम करना। अगर वक्त आने पर तुमने अपना किया हुआ वादा पूरा न किया तो तुम जानते हो फिर क्या हो सकता है ना? मुझे धमकाने की जरूरत नहीं है, फालतू में अपनी तवानाई जाया मत करो। खैर, तुम इसे मेरी दोस्ताना याद दहानी समझ लो। अगर तुमने हामिद का बच्चा उसी दिन मुझे ना दिया जिस दिन वो पैदा हुआ तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा अब्बास, और ये बात याद रखना। खुशामदीद। शुक्रिया। जानते हो, यहाँ आने से पहले मैं बहुत पुरजोश थी। ऐसा लग रहा था तुमसे पहली बार मिलने आ रही हूँ। खूबसूरत लग रही हो तुम। शुक्रिया, ये तैयारी तुम्हारे लिए है। अजमत साहिबा, बैठो बैठो बेटी। आपको सहमत नहीं करनी चाहिए थी। तुमने आज नाश्ता भी नहीं किया, कमजोर हो जाओगी बेटी, ऐसा नहीं चलेगा। अच्छा तो सुहा हामला है ना? हाँ, मुझे भी खबर आज सुबह ही मिली। अल्लाह करे सब खैर से हो जाए। मैंने क्या कहा था? इंसान जब तक सांस लेता है तब तक उम्मीद बाकी रहती है ना?
देखा, थोड़ी देर पहले सोहर हो रही थी, तकलीफ में थी, और अब देखो अपने बच्चे के लिए ख्वाब देख रही है। खुदा किसी को सजा नहीं देता। तुम भी दोबारा मुस्कुराओगी बेटी। अगर मैं तुम्हें सब्र करने को कहती हूँ तो इसकी मेरी वजूहात है। अच्छा चलो खाना खाओ, खत्म करो इसे। जरूरत मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। असल में मुझे भी तुमसे कुछ बात करनी है, लेकिन तुम बताओ क्या बात है। मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हें ये बात कैसे बताऊं। अदनान डराओ नहीं, क्या बात है? पहले वादा करो सुनकर उदास नहीं होगी। जो भी बातें बताओ, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। डॉक्टर याकूब से बात हुई थी हमारे माँ बाप बनने के इम्कानात के बारे में, मगर इसमें कुछ मसाइल हैं। यानी मैं कभी मां नहीं बन पाऊंगी। ज़मरुद, तुमने मुझसे वादा किया था, कहा था उदास नहीं होगी। अदनान, हमारी कोई औलाद नहीं है। तुमने ईशा को खो दिया और मैं तुम्हें एक बच्चा तक नहीं दे सकती। मुझे तुम्हारी मोहब्बत के अलावा और कुछ नहीं चाहिए ज़मरुद। अभी ये सब सोचना बहुत आसान है, लेकिन आज से 2 साल बाद, 5 साल बाद जब अपने आसपास छोटे बच्चों को देखोगे तो खुद ही ये खालीपन महसूस करोगे। हर बार जब तुम सुहा के बच्चे को देखोगे तो तुम्हें तकलीफ पहुंचेगी। हम खुद को बहलाकर धोखा नहीं दे सकते। ठीक है, चलो फिर हम अलग हो जाते हैं। हाँ, कल ही जाकर तलाक ले लेते हैं, मसला हल हो जाएगा। क्या यही वाहिद हल है ज़मरुद? ज़मरुद सुनो, तुमने मुझसे वादा किया था, तुमने कहा था कि आखिरी सांस तक मेरे साथ रहोगी। मेरा दिल हमेशा तुम्हारे लिए धड़कता रहेगा और ये कभी नहीं बदलेगा। हाय, हद करती है लड़की भी। उठ जाओ मलिहा, अभी तक सो रही हो? उठो बेटा, उठ के चाय बनाओ, चाय पीते हैं। उफ अम्मी, आपने मेरी नींद खराब कर दी। अच्छा, अब ये उठते ही फोन क्यों उठा लिया है तुमने भाई? हद हो गई। चेक कर रही थी कि लतीफ ने मुझे फोन किया है, लेकिन उसे तो मेरी परवाह ही नहीं। बेटा बात सुनो, मुझे लग रहा है उस औरत दानिया ने कहीं अपनी कलाइयां तो नहीं काट ली। आपको कैसे मालूम मम्मी? देखो बेटा, उस दिन देखा नहीं तुमने, उसकी आंखों में अजीब सी दीवानगी थी। फोन करो लतीफ को, पता करो उससे। मैं नहीं करूंगी, वो करेगा। बेटा ये वक्त जिद करने का नहीं है। देखो ये रवैया मर्द को दूर कर देता है औरत से। फोन करो, मेरी बात मान लो। शाबाश, फोन करो। अच्छा सुनो बेटा, फोन करोगी ना तो स्पीकर पे लगाना। मैं तुमसे बात कर रही हूँ लड़की। फोन करो और इसका स्पीकर ऑन करो। हाँ करो ना फोन, सुना नहीं तुमने? और स्पीकर ऑन करो इसका, समझी? हाँ कहो मलिहा। हाँ मलिहा, तुम्हारी फौजी दोस्त मलिहा। अरे माफ करना मुझे। दरअसल मैं भी मंगेतर वाले मामलात का आदी नहीं हुआ हूँ। तुम कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम्हारी फिक्र हो रही थी। यह इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है। दानिया की वजह से? नहीं नहीं, उसकी वजह से नहीं। मैं मामू बनने वाला हूँ। हाँ, सोहा हमला है। हाँ बिल्कुल, मगर बात सुनो, किसी से भी जिक्र मत करना। तुम ऐसा समझो जैसे कुछ नहीं मालूम। वो चाहेगी तो खुद बता देगी। ठीक है, फिक्र ना करो, ये हमारा राज है।
वैसे जमरुद आपा भी ठीक है। कल रात हॉस्पिटल से वापस आ गई थी वो। कोई संजीदा बात नहीं है, इस वक्त अदनान भाई के साथ लंच पर गई हैं। क्या ये हुरिया साहिबा थी? नहीं नहीं, ये तो मैं हूँ। अच्छा छोड़ो, जमरुद आपा को क्या हुआ? अरे नहीं, मुझे लगा तुम लोगों को पता था। वो बिल्कुल ठीक है, वो बिल्कुल ठीक है, तुम लोग फिक्र ना करो। चलो बस अब फोन काट दो। जमरुद को फोन करना है। अच्छा ठीक है मेरी जान, आज रात को मिलते हैं हम। बाय बाय। अब जल्दी से जमरुद को फोन करो, पता नहीं मेरी बेटी को क्या हो गया। लग गई कॉल। हमने इतनी चीजों पर काबू पा लिया है, अब इस पर भी पा लेंगे। मलिया है। हाँ क्या हुआ? आपा मुझे दो फोन। बेटी मेरी जान, क्या हुआ है? तुमने फोन ही नहीं किया हमें, इतनी फिक्र हो रही थी मुझे तुम्हारी। हाँ अम्मी, मैं अभी अदनान के साथ हूँ, बाद में फोन करूंगी। क्या हुआ? देखा तुमने, उसने मुझसे बात ही नहीं की और अपनी माँ के मुंह पे फोन बंद कर दिया। फिक्र न करें, आज रात तो हम वैसे ही उनसे मिलने जा रहे हैं, उनसे बात हो जाएगी। हाँ ठीक कह रही हो, तब तुम लतीफ को भी देख लोगी। वैसे अच्छा ही हुआ, मेरा खाना बनाने का मूड भी नहीं था, मैं नहीं खाना वाना बना रही। अब रुस्तम चाहे जो खाए, अंडे वगैरह मुझे परवाह नहीं। चलो तैयार होते हैं अब चल के। अम्मी मुझे पैसे दे दे, अपने बाल सेट करवाने हैं। पैसे दे दे, बाल सेट। इतनी कंघी और सेटिंग से तुम्हारे बाल भूसे जैसे हो गए, बेजान सर से चिपके हुए। खैर कुछ ना कुछ कर लेंगे। अच्छा जाकर मुंह तो धोकर आओ ना पहले, हर वक्त पैसे चाहिए होते हैं इस लड़की को। चलो जल्दी आ जाओ मुंह धो के। खुशामदीद बाबा। बेटा ये तुम क्या कर रही हो? नए साल की तकरीब है ना दादा, बस उसी की मशक कर रहा हूँ। मगर तुम तो लड़के हो फाते, और लड़के कभी नहीं नाचते। या अल्लाह, कल जब स्कूल जाओ तो अपनी टीचर से कहना कि तुम नहीं नाचोगे। कहना दादा ने इजाजत नहीं दी, समझ गए? चाहे तो वो तुम्हें स्कूल से निकाल भी दे। यहाँ आओ, कहाँ जा रहे हो? बाबा इसके सारे क्लास फेलोज एक ही गाने पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। दुनिया भर के लोग नाच ले, मगर मेरा पोता हरगिज नहीं नाचेगा। वो बहराम ओज़गिच का पोता है, और ये बात हमेशा याद रखना। मैं जाकर उसे देखती हूँ। उसे छोड़ो, इधर आओ। यहाँ आओ, बात करनी है। तुम जाओ फाते के पास। आओ मेरे पास बैठो। खैर तो है बाबा? ये दमीर खानदान के बारे में है। क्या हुआ बाबा? आज जेंडर के सरबराह का फोन आया, मैं उससे मिला। उसे पता चला कि अब्बास और मैंने अपना इख्तिलाफ खत्म कर लिया है। यानी वो चाहता है कि हम सब इकट्ठे खाना खाएं, दमीर खानदान के साथ, सुलह की खुशी में। और उसने कहा वो मिसाल कायम करना चाहता है। और सच कहूं बेटी तो मेरा जरा भी दिल नहीं चाहता, मगर मैं बेबस हूं। जेंडर के सरबराह को इनकार नहीं कर सकता, बदतमीजी होगी। पता नहीं मैं ये सब कुछ ठीक कर रही हूँ या नहीं। क्या मैंने कुछ गलत तो नहीं कह दिया? कोई हद तो पार नहीं कर दी? हद तो मैंने पार की है। आपके साथ यहाँ आकर मैं हामिद की याद की इस तरह बेहुरमती नहीं कर सकती। मुझे माफ कीजिएगा बाबा, मैं उस दावत में शरीक नहीं होंगी।
अगर मैं तुम्हारी जान बख्श दूं तो तुम अपना नवासा मुझे दे दोगे, यही बात है? हाँ, क्यों नहीं? मुझे तुम्हारा बेटा वैसे भी कुछ ज्यादा पसंद नहीं था, जाहिर है उसके बच्चे को भी क्यों पसंद करूंगा। तो फिर तुम्हारी बेटी क्या कहेगी, बोलो? वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो। ये बताओ, क्या तुम मेरी पेशकश कबूल करते हो? कबूल है। ठीक है। शायद तुम ठीक कह रही हो बेटी, शायद तुम ठीक हो। सूरत हाल यही है, हमें उस खाने पर जाना होगा। मैं कहीं नहीं जा रही, अगर आप जाना चाहते हैं तो शौक से जा सकते हैं। बेटी, क्या मैंने साफ साफ नहीं कहा था? दिल तो किसी का नहीं चाहता, लेकिन ये कैप्टन का हुक्म था इसलिए हमने मान लिया। बस जाएंगे, 2 निवाले खाकर वापस आ जाएंगे। अगर मजबूरी है तो हम जा सकते हैं, मगर अदनान को इस मेज पर बैठने के लिए कैसे मनाओगे? अदनान भी मानेगा, ये कैप्टन का हुक्म है। देखो जरा, इन्होंने बात बहुत अच्छी तरह समेट ली। शाबाश अम्मी। ठीक है, तो आप फिर खुशी खुशी जाएं। सोहा, ईशा को किसने मारा? तुम्हारे शौहर ने। तुम्हारे शौहर को किसने मारा? तुम्हारे पापा ने। तुम इस मामले के एन बीच में हो। तुम ये नहीं कह सकती कि खाने पर नहीं जाओगी। दमीर खान खानदान में से जिसका उस मेज पर होना जरूरी है वो तुम हो।